मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। सिरोही स्थापना महोत्सव का समापन विराट कवि सम्मेलन से हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि, कलाकार और लेखक शैलेश लोढ़ा समेत कई कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से सिरोही का मन मोह लिया। आप इस भीड़ को देख सकते हैं। इस भीड़ में खास लोग हैं, आम लोग हैं, सिरोही का जनमानस है। इसमें वो लोग हैं जो काव्य प्रेमी हैं, इसमें वो लोग हैं जो सिरोही से प्रेम करते हैं, जिन्होंने सिरोही स्थापना दिवस बनाने में बड़ी भूमिका अदा की। इस आयोजन के प्रमुख भामाशाह, विराट कवि सम्मेलन के प्रमुख भामाशाह के रूप में मडिया निवासी समाज सेविका और पूर्व सरपंच श्रीमती गीता देवी मनरूप जी सोनी रही। देखिए, सिरोही भामाशाहों की नगरी है। सोनी रही जिन्होंने इस विराट कवि सम्मेलन के लिए आर्थिक सहयोग दिया। आप इस मुस्कुराते चेहरे को देख रहे हैं जब इन्होंने अपनी काव्य रचना, काव्य पढ़ना शुरू किया तो सच मानिए आनंद आ गया। मित्रों, मैं बात कहना चाहूंगा कि कोरोना में जो हमारी स्थितियां हुई, कवि शैलेश लोढ़ा की काव्य शैली ने सिरोही को हंसने के लिए मजबूर कर दिया। सिरोही तालियां बजाता रहा। सिरोही ने जिस संजीदगी से इस विराट कवि सम्मेलन को सुना, एक मिसाल बन गया। कवि, कलाकार और लेखक श्री शैलेश लोढ़ा ने अपने मारवाड़ी अंदाज में जो जो कहा वह केवल शैलेश लोढ़ा ही कह सकते हैं। कवि शैलेश लोढ़ा ने बचपन की बातें 8 बाई 8 के कमरे में किस तरह से रहे, किस तरह से वो उनका बचपन गुजरा, बात अपने मित्रों की बात की। कवि शैलेश लोढ़ा ने कहा, यह आप जिन माता जी को देख रहे हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ, ये बहुत बड़ी समाज सेविका है। कवि शैलेश लोढ़ा ने कहा, शैलेश लोढ़ा का जन्म सिरोही में हुआ। मेरे देश के हैं गद्दार। आप संकोच ना करें, आप आराम से चाय पिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, त्वया चापी अर्जुन, मया चापी अर्जुन, अर्थात हे अर्जुन तू भी चाय पी और मैं भी चाय पीता हूँ। और आप पी रहे हैं, ऊपर भी एक आध भिजवा दें तो ठीक रहेगी, और फीकी वाली भिजवाना। स्वागत है, स्वागत। देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनेगा, अरे बैठ जा भैया। जो मेरे देश के हैं गद्दार, अब भाई ऐसे बैठ जा भाई, जैसे पैदा नहीं हुआ, बैठ जाओ। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़। जो चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान छोड़े तो मेरे साथ ताली बजाएं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुने, जो मजलूमों को सताते हैं, जो कविता इशारों का नाम है, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम,
बसा ले दिल में चाहे राम या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। अब एक स्टैंजा पढ़ता हूं और मुझे विश्वास है अभी तक की सबसे मजबूत समर्थन ताली मिलेगी। सुनिएगा, यहाँ हर दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़। बहुत बहुत आभार सिरोही, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप भुवन मोहिनी जी के लिए। रावण की उन्होंने बात की, हालांकि आजकल तो राम नाम को बदनाम करने में लगे हैं लोग। मैं एक विशेष कार्य के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, आप लोग घबराइए मत। मैं नहीं कुछ नहीं सुनाऊंगा। मैं एक विशेष कार्य के लिए इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि इस कवि सम्मेलन का जो सफल संचालन भाषा का सौंदर्य आंखों के डॉक्टर होते थे हमारे सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना तब जिंदगी। क्या बात, वाह। ये अपनी शक्ल डाली, तीन फ्रेंड मेवाड़ी है, गोलमाल है, आरोप ये भाषा का सौंदर्य अलग है। आप हमारी भाषा का सौंदर्य देखो ना, मैं भूल बता रहा हूँ तो खूबसूरती चर्चा करी। ये है सावरिया लेगा, ये हमारे यहाँ इसका कोई मतलब ही नहीं है। कोई गीत पेश करता ही नहीं, मगर बोले मारवाड़ी आदमी कोई बहुत खूबसूरत महिला जाती तो आएगा गीत लिखना, बिना बोले एक संवाद के अंदर बात खत्म। ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता। भाषा का सम्मान करना अशोक, भाषा का सम्मान। आपको कोई आदमी मिलता है शहर का बड़ा आदमी, सही मुन्ना भाई, आज दौलत भाई, आप तो चेन्नई रहते हो, फिर तो आप बड़े फिर हो। मतलब मैं तो सही इतने सालों से जानता हूँ, 1982 से आज तक वही वजन मैंने शायद देखा होगा। आई थिंक वर्कआउट वगैरह जो है बड़ा कमाल। खाली जो आदमी उसका घूमता है, मेहनत करता है, उसको वैसे भी जो है वजन उनका कंट्रोल में रहता है। लेकिन आप शहर में जाकर इसका पेट बड़ा हो, हमारा देखो जो होता है हमारे यहाँ आदमी सुनना पता देना, हमारे यहाँ का आदमी भाषा का सौंदर्य देखो। शहर में जाओ, किसी का पेट बड़ा हो गया, आपको पेट बढ़ जाए, वो हाँ यार आज के थोड़ा सा है ना कंट्रोल, थोड़ा खाने का शुरू करना हो जाएगा, थोड़ा और छोटे शहर का पेट बढ़ जाए। नहीं कहाँ बढ़ा, बिल्कुल नहीं, अंदर करेगा, पीछे का। हमारे सुबह वाले को हमारे बाप का खाऊंगा, ये हमारे भाषा का भाषा हमारे यहाँ का आत्मा जो है वो कम बोलता है, तब इसलिए बोलता है, इसलिए बोलता है मूर्ख भी होता है। मिलना है आज कुछ 80 लाख का 2 जने मिलना है, नाम नहीं मिल रहा आते मैं का प्रोग्राम शुरू हो ये ऐसी चीज है उसका जिसके लिए पेट भी कंफ्यूज रहता था, वो गोली भी तेरे सीने में उतर नहीं सकता। वाह वाह। अब एक अपना पता चलता है कि शिवराम का अस्थि कलश आता है, वो अस्पताल से बाहर निकल आती है, अपने पति के अस्थि कलश को कांधा है, और वो सिर्फ हिंदुस्तान में होता है, घटना दुनिया में घटना कहीं हो नहीं सकती। एक 9 माह की गर्भवती पत्नी अपने शहीद पति के अस्थि कलश को कांधा देने के लिए चली जाती है। तब मैंने लिखा, मैं उस विषय में क्या लिख सकता था, तब मुझे लगा मुझे क्या लिखना चाहिए। मैंने कहा मैं उसकी आवाज़ बनता हूँ जो इस दुनिया में पैदा ही नहीं, वो जो गर्भ में है और अपने माँ के अस्थि कलश को कांधा देने की उसकी माँ चलिए तब लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, इस कविता को सुनाता हूँ, उसके बाद पैसा और समर्पित करता हूँ अशोक और आशिक, और ये उनका विषय है। समर्पित करता हूँ संजय बात और बहुत खूबसूरत पढ़ा और हमेशा अच्छा पढ़ा सुनाता हूँ। एक किलकारी बोली नियति से,
एक किलकारी। जब बच्चा पैदा होता है तो किलकारी की आवाज सुनती है, अजन्मा बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ। एक किलकारी कब से बोलना, एक किलकारी बोली नियति से कि मत भीगने दो, आंसू मत बहाओ। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, मत भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं बदन। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, मत भीगने दो नयन को, वेदना और करुणा का भाव मत लाओ, कहना चाहता हूं वतन को, मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है, मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है, माँ पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है, रक्त का रंग क्या होता है ये मैंने जाना नहीं है, लेकिन व्यथित हूं मैं, ये मैंने माना नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो, मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई। वाह वाह, मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसने शत्रु पर गोलियां बरसाई है, जो सीना तान कर राष्ट्र के लिए खड़ा रहा, जो सीना तान कर राष्ट्र के लिए खड़ा रहा, जो तिरंगे की आन है द्वारा रहा, जिसके नेत्र ज्वाला से भटकते रहे, मन में शत्रु के अंगारे बहते रहे, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की और जान से बख्शी आतंकी काबरान की, वो अमृत की वेदी है, न कि उनकी चिता है। गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता है। वाह वाह, मां तुम तो सीमा पर न रही और तुम कितनी महान हो गई, तुम न रही हिंदुस्तान हो गई। अरे बल्कि हे वीरता की प्रतिमूर्ति, तुम्हारे आंसू न छलके, वीरता विश्वास की गाथा आज चेतना में समाई। जब पिता का अस्थि कलश उठाने तुम स्वयं चली आई, अरे जिस देश पर मिटने को मेरे पिता की जवानी खड़ी हो, जिस देश पर मेरी माँ की तरह शक्ति की कहानी बनी हो, तब ये न समझना कि मैं किसी शोक में हूँ। गर्व है माँ कि मैं तुम्हारी को। वाह वाह।